नमस्ते सखियों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सखियों, आज का वीडियो हमारा है सवाल और जवाब का। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला कमेंट है सीता गुप्ता जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम आगे का गला बड़ा हो जाएगा, अगर मुझे छोटा करना है तो क्या करें? तो सीता जी, सबसे पहले हम गला नापते हैं। जैसे आप बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं, तो बॉडी का मेजरमेंट लेने से सबसे पहले आपको गला नापना, क्योंकि गला अगर एक बार कटिंग हो जाता है फिर उसको हम छोटा नहीं कर सकते। छोटा करेंगे यहाँ पे हम दबाएंगे शोल्डर में तो बरोबर बनता नहीं है। आगे का गला, पीछे का गला अगर कटिंग हो गया तो उसमें कैसे हम कुछ भी डिजाइन, कुछ भी पैच वर्क लगा के हम बना सकते हैं। लेकिन आगे का गला हमें बड़ा नहीं करना है। सबसे पहले अगर आपको बॉडी का मेजरमेंट करते हैं तो आपको शोल्डर से इस प्रकार से नापना है। देखिए, चेस्ट में कोई चेंजेस नहीं। जैसे चेस्ट चेंज हो रहा है तो आपका एक गला नहीं चेंज होगा। ये जो होता है हाइट के ऊपर रहता है, अपना हाइट कितना है उस हिसाब से। समझो 34 का चेस्ट है तो किसी का 5.5 आ रहा है, किसी का 6.5 आ रहा है, किसी का 7, वो हाइट के ऊपर देखा जाता है। तो आपको इस प्रकार से शोल्डर के ऊपर ऐसा रखना है इंच टेप को, और इस प्रकार से आपको घुमाना है। हमें कितना नीचे चाहिए, कितना ऊपर चाहिए, इस प्रकार से आपको नाप लेना है। ठीक है। सिर्फ जैसे हमें 6 इंच पे तैयार चाहिए, तो हम इस प्रकार से देख रहे हैं हमें 6 इंच का गला हमारा परफेक्ट हो रहा है। तो हम जब कटिंग करेंगे 6.5 इंच पे लेंगे। और हाँ, अगर आपके पास ब्लाउज है तो आप ब्लाउज का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। उसमें देखने का है और उसमें आपको आधा इंच प्लस करना है, क्योंकि आधा इंच जो हम प्लस करते हैं हमारा शोल्डर में जाता है। तो इस प्रकार से आप गला, जैसे आप पहले ध्यान दीजिए, गला अच्छे से कटिंग कीजिए, बड़ा नहीं हो। आगे एक बार अगर आपका हो गया तो आगे ध्यान दीजिए आप। अगला कमेंट है अलका दुबे जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, हेलो मैम, कितने इंच का ब्लाउज के साइज में कितना बाजू का कपड़ा लेना चाहिए, प्लीज़ हमें बताएं। तो अलका जी, जब हम बाजू निकालते हैं, हम आपको एक यहाँ पे बोर्ड पे समझा दे रहे हैं, आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। देखिए, जब हम बनाते हैं, जब आस्तीन निकालते हैं, जो हमारा आस्तीन होता है बाजू का, तो चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं। समझो आपका जो भी साइज रहेगा हम अंदाज के आपको बता रहे हैं। तो ये जो लंबाई हम इस प्रकार से लेते हैं, चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं। तो जो चेस्ट का चौथा भाग होता है, जैसे कि आपका 34 का है, 34 का 1/4 आएगा 8.5, तो आपको लेंथ में 8.5 लेना है। अगर समझो 36 का हुआ तो 36 का 1/4 9 आएगा। इसी प्रकार से आपका जो भी साइज का रहेगा, चेस्ट का चौथा भाग आपको लेना है। तो इस प्रकार से ये लंबाई लिया जाता है। अब ये जो चीज़ होता है यहाँ पे, ये जो हम पसंद अनुसार पहनते हैं बाहें, ये आस्तीन मतलब कितना इंच का हम बाहें पहनते हैं, 4 इंच का, 5 इंच का, 6 इंच का। अगर आपका अस्तर का हुआ तो आपको 1 इंच मार्जिन बढ़ाना है। अगर 5 इंच का आप आस्तीन तैयार चाहते हैं तो आपको 1 इंच बढ़ाना है। आपको 6 इंच पे निशान लगाना है। अगर बिना अस्तर का है तो आपको 1.5 इंच लेना है, क्योंकि उसको फोल्ड करना रहता है। आधा इंच आपका आस्तीन जोड़ने में जाएगा, 1 इंच आपका फोल्ड होगा, अंदर तुरपाई होगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपको लेना है। ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार से हम आपको बॉक्स बना के दिखा दे रहे हैं। देखिए, अब इसमें हमने 1 इंच चार्ज कर लिया। समझो हमें 4 इंच का बाहीं, 5 इंच का बाहीं चाहिए, हमने यहाँ पे 6 इंच ले लिया, बरोबर। अब देखिए, अब यहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है। अगर छोटा साइज है तो आपको यहाँ से 2.5 इंच का शेप देना है। 2.5 इंच आपको यहाँ पे छोड़ना है। इसके बाद आपको यहाँ से 2 इंच लेना है, और यहाँ से आपको 1.5 इंच छोड़ देना है। अब यहाँ से 1.5 इंच छोड़ने के बाद हम इसको शेप में मिला देंगे इस प्रकार से। अब देखिए, ये हमारा हो गया बैक पार्ट का। अब हमें फ्रंट पार्ट में हम आगे जो शेप देते हैं, तो इस प्रकार से हम शेप देते हैं। और ये जो चीज़ होता है अपना दंड घेर होता है। जो दंड घेर होता है, अब जो यहाँ पे अपना राउंड होता है स्लीव्स का, तो आपका कितना है, समझो 10 है तो उसका हाफ के सब 5 आएगा, 12 हुआ तो 6 आएगा, 14 हुआ तो 7 आएगा। तो इस प्रकार से हम दंड घेर यहाँ पे लेते हैं। तो जो भी आपका दंड घेर है वहाँ पर आपको निशान लगाना है। ये जो 2 इंच हमने ऊपर लिया था, इसको आपको इसमें क्रॉस करना है, और यहाँ पर आपका ये 2 इंच मार्जिन, इस प्रकार से आपको आस्तीन लेना है। तो इस प्रकार से आप कोई भी साइज का इस प्रकार से लेंथ लेना है। अपना दंड घेर तो आप लगा ही सकते हैं, आपका हाफ लेना है दंड घेर का। ठीक है। तो इस प्रकार से आप आस्तीन कोई भी साइज का बना सकते हैं। अगला कमेंट है प्रिया जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम 38 इंच का हाई नेक ब्लाउज की कटिंग बताएं प्लीज़।
तो प्रिया जी, इसमें हमने हाईनेक में 34 इंच का हाईनेक बताया है, 40 इंच का बताया है। तो इसमें जो है कि आपको जैसे कि अगर आपको बनाना है, इस वीडियो को आप हाईनेक वाला देखिए, उसमें कैसा चेस्ट का चौथा भाग करना रहता है। तो 38 जैसे हमने 40 बताया, उसका 1/4 हुआ 10, तो आपको 38 का चाहिए, उसका 1/4 होगा 9.5। तो इस प्रकार से उसमें जैसे जैसे हमने भाग बताया उस हिसाब से आप भाग लेके बना सकते हैं। अगला कमेंट है अर्चना पाल जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम मैंने आपकी ये जो फार्मा मंगाए थे उसमें सब ठीक आ रहा है, लंबाई ज़्यादा हो जाता है, उसमें कैसे कम करें। तो अर्चना जी देखिए, इसमें जैसे कि हाइट के फार्मूला जो हमारा है, जैसे कि चेस्ट के हिसाब से दिया गया है, 13 इंच, 13.5 इंच, 14 इंच की लंबाई होती है। समझो अगर किसी का हाइट कम है तो जैसे ब्लाउज लंबा हो रहा है, तो अगर आपको छोटा करना है तो आप छोटा कैसे करेंगे। इसमें आप यही चीज़ पूछ रहे हैं कि हमारी लंबाई ज़्यादा हो जा रही है, तो हाइट के ऊपर से जैसे हाइट ज़्यादा है, मतलब हाइट कम है, तो हमें लंबाई उसमें बढ़ जा रहा है। तो जैसे कि अगर आप बैक पार्ट में अगर 1 इंच कम कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से आपको फ्रंट पार्ट में 1 इंच कम करना है। तो आप आधा इंच जैसे कि योक पट्टी में कम कर दीजिए और फ्रंट पार्ट में आप आधा इंच कम कर दीजिए। अगर आप कम करना चाहते हैं तो आगे और पीछे दोनों पार्ट में आपको कम करना है, तो 1-1 इंच आपका कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कम कर सकते हैं। तो वैसे ही जो फार्मा हमारा है वो साइज के ऊपर से एकदम परफेक्ट है। वैसे भी जिसका भी कुछ डाउट होता है हमें कॉल आता है, हम कॉल पे भी समझा देते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी समझा देते हैं। किसी को भी ऐसा कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। अगला कमेंट है सुवर्णा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, ये कटिंग डायरेक्ट ब्लाउज पर कर सकते हैं क्या। तो सुवर्णा जी ने जो कमेंट किए हैं वो ब्लाउज है, ब्लाउज का डायग्राम है, डायरेक्ट मतलब हमने इसको बताए हैं। तो इसको 2 इंच आगे हम बढ़ा के बनाते हैं, तो हमें इसको अलग से कटोरी नहीं निकालना पड़ता है, लेकिन इसका डायग्राम हमें न्यूज़पेपर पे बनाना पड़ता है। जब हम न्यूज़पेपर पे बनाते हैं तो कपड़े पर हम क्रॉस रखते हैं। तो इसको अगर इस प्रकार से अगर आप ब्लाउज बनाते हैं कपड़े पे, तो डायरेक्ट आप नहीं बना सकते, क्योंकि हम अगर इसको हमें क्रॉस में रखना रहता है। जब हम क्रॉस में रखते हैं तो हमारा कपड़ा कैसा स्ट्रेचेबल होता है और पफ बन के आता है, तो इसमें हमारा कटोरी जो है चपटा बन के आएगा। तो आपको ध्यान देना है, अगर इस तरह से अगर आप कटिंग करते हैं, डायग्राम निकालते हैं, तो आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर पे निकालना है, फिर कपड़े पे क्रॉस रखना है। अगला कमेंट है अमन कुमार जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, आर्म में झोल क्यों आता है। तो अमन जी, झोल क्यों आता है, जैसे कि जब हमारा ये यहाँ पे जैसे झुका हुआ रहता है, बैक पार्ट हमारा उठा हुआ रहता है, तो यहाँ पे हम बाही में शेप देते हैं। जब हम आर्म होल का शेप लगाते हैं, आर्म होल का कटिंग करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो उसमें भी शेप दिया जाता है। तो ये आर्म होल में और आपका आस्तीन में दोनों में शेप देना होता है। यहाँ पे शेप देंगे तो आपका झोल नहीं आएगा। अगला कमेंट है माधुरी महाले जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मुझे कम कपड़े में ब्लाउज कैसे काटना है, वीडियो चाहिए। माधुरी जी, जब हम कम कपड़े में पैटर्न बनाते हैं तो सबसे पहले हमें डायग्राम निकालना होता है, और साइज के ऊपर भी निर्भर रहता है कि हम कौन सा साइज़ का ब्लाउज बना रहे हैं। अगर हमें आस्तीन लंबा है करना है तो हमें कपड़ा ज़्यादा लगता है, और कपड़ा हमारा कब बचता है, जब इसका हम डायग्राम निकालते हैं, फिर कपड़े के ऊपर अच्छे से बैठाते हैं, तो हमारा कपड़ा बचता है, हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं जाता। अगला कमेंट है सुमन वर्मा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, हाय मैम, जब मैं ब्लाउज कट करते हैं तो सब अच्छे से कटता है, पर बाजू की गोलाई नहीं आती अच्छे से, कभी बड़ी हो जाती है कभी छोटी, प्लीज़ बताओ। तो सुमन जी, जब हम बाजू कटिंग करते हैं तो सही मेजरमेंट लेते हैं। जैसे कि जो बाजू हम कटिंग करते हैं, ब्लाउज का जो आस्तीन होता है, तो कैसा चेस्ट का चौथा भाग लेना है आपको, तो लंबाई हमें परफेक्ट लेना है और उस हिसाब से आपको गोलाई देना है, तो परफेक्ट होगा, कभी छोटा नहीं होगा ना कभी बड़ा होगा। आपको अच्छे से न्यूज़पेपर पे प्रैक्टिस करना है। जब आप न्यूज़पेपर पे प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपका अच्छे से गोलाई आने लगेगा। अगला कमेंट है आनंद पवार जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैंने 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज कटिंग किया है, उस ब्लाउज की तैयार लेंथ 15 इंच है और उस ब्लाउज का गला 6.5 इंच है। बटन पट्टी जो है 8.5 इंच है आ रही है, तो बटन पट्टी बड़ी नहीं होगी, प्लीज़ बताएं मैम। तो आनंद पवार जी, अगर आपको बटन पट्टी छोटा चाहिए तो जो हम 4 टक्स में जो हम शेप देते हैं योक के ऊपर, वहाँ पे आपको थोड़ा शेप बढ़ाना है।
तो वो आपका बटन पट्टी छोटा हो जाएगा। वैसे 4 टच ब्लाउज में तो बटन पट्टी 7.5 इंच 8 इंच का रहता ही है, तो आपका मार्जिन लेके हो जाएगा। आपको कहाँ पे थोड़ा शेप देना है, जो 4 डॉट हम लगाते हैं जो योक पट्टी के ऊपर, थोड़ा आपको ऊपर से बढ़ा के शेप देना है, तो आपका बटन पट्टी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप छोटा कर सकते हैं अपने पसंद अनुसार। अगला कमेंट है चांदनी फैशन गैलरी जी ने कमेंट किया है, मैम जब कटोरी की सिलाई करेंगे तो वो साइज में छोटी नहीं होगी क्या? तो इन्होंने जो कमेंट किए हैं ये है डबल कटोरी में कटिंग हुआ है, कमेंट किए हैं, डबल कटोरी का डायग्राम है। तो देखिए इसमें जैसे कि हमने 2 इंच मार्जिन पहले से बढ़ाया है, तो उसमें जब हम टक से कटिंग करके निकालते हैं तो पब बन के आता है, तो हमारा छोटी नहीं होगी। तो जिस हिसाब से वीडियो में आपको बताया गया है इस प्रकार से आप बनाएंगे तो आपका छोटा नहीं होगा। तो सखियों, सवाल और जवाब का सिलसिला अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। हम अगले संडे आपके सवालों का जवाब लेके आएंगे। तो सखियों, समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।